ग्लोबल वार्मिंग इस समय पूरी दुनिया की चिंता का कारण है। भारत में भी लगातार बढ़ता तापमान सरकार को और नेताओं को जनता को चिंतित किए हुए। लगातार गर्मी बढ़ रही है। इस बार देखा गया कि कई शहरों में तापमान 48 डिग्री 49 डिग्री तक पहुंचता गया, जो निश्चित रूप चिंता कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभियान की अपील की है कि सब लोग एक एक पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। तो लोग व्यक्तिगत तौर पे तो अभियान में जुड़ी रहे, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं या निकाय हैं वो भी अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं। तो जबलपुर नगर निगम ने 12 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। हमारे साथ जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू है। अन्नू भाई से पूछते हैं, अन्नू भाई ये अभियान एक तो क्या मतलब इसका संकल्प है आपका, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा और कितने दिनों में पौधा लगाएंगे? सबसे बड़ी जो चिंता होती है कि एक खाना पूर्ति सरकारी अभियानों में ज्यादा होती है, तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 12 लाख जो पौधे लगाए इसमें अधिकतम जीवित रहे? देखिए, जो इस बार गर्मी हुई है इसने हम सबको जगा दिया है। निश्चित तौर पे हम वृक्षारोपण करते थे, सारी चीजें करते थे, पर अब बहुत गंभीरता से करने की आवश्यकता है और बड़े पैमाने पे करने की आवश्यकता। हमारे देश में सैकड़ों करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है अगर आपको ये तापमान 40 के आसपास रखना है, तो नहीं तो 50 के तापमान के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। ये सब देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग नगर निगम जबलपुर उसमें माध्यम बनेगा और सब लोग मिलकर जबलपुर शहर में आने वाले 4 माह में, चूंकि बारिश का समय है तो इसमें बहुत बड़ा वृक्षारोपण करना ठीक नहीं होता, रिस्क होती है। 25-25 हजार हर माह हम लोग करने जा रहे हैं और अक्टूबर के माह में हम लोग 11 लाख पेड़ जबलपुर शहर में लगाएंगे। बचेंगे कैसे? वो बचना ज्यादा आवश्यक है लगाने से, ये हम लोगों ने तय किया। इसलिए हम लोगों ने वाल्मीकि पद्धति से उसमें काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग किसी प्रकार का ये काम नहीं करेंगे कि गड्ढा करके पेड़ लगाया वापस वही मिट्टी लगाई, बचा तो बचा, नहीं बचा तो नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे ये काम। बहुत ईमानदारी और कर्मठता के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग गंभीरता से ये काम करने जा रहे हैं। मियावाकी जो जापान की पद्धति है वैसी ही हमारे यहाँ की लगभग वाल्मीकि पद्धति है। वाल्मीकि पद्धति में केमिकल रहित ऑर्गेनिक खाद की बेड बनाया जाता है, जिसमें गोबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, गौमूत्र का इस्तेमाल भी होता है। पूरा 3-4 फीट खोद कर बेड बनाया जाता है, उसकी पूरी फेंसिंग की जाती है, बोरिंग की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, उस पर सब प्रकार से ध्यान दिया जाता है। अगर हमको कहीं ग्रीन नेट लगाना है तो वो भी लगाया जाता है। हर तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको बचाया जाए। और मेरा तो दूसरा मानना है, अभी सवाल इस बात पे खड़े होते हैं कि पेड़ पौधे लगा तो देंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग 12 लाख लगा रहे हैं, वो आने वाले 1-2 वर्षों में वो 20 लाख हो जाए वहीं के वहीं। क्योंकि जो वाल्मीकि पद्धति है उस पद्धति में जो नीचे जीवाणु कीटाणु होते हैं, जो पेड़ की पत्तियां गिरती हैं उनको खाकर जीवित रहते हैं और वो खाद फॉर्म करते रहते हैं और मॉइस्चर क्रिएट करते रहते हैं, जिससे कि और भी पेड़ वहां पर हो जाते हैं। हम लोग इसका एक ट्रेलर कह ले प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं। जहां पर हम लोगों ने 10,000 पेड़ लगाए थे, वहां आज 16,000 से ज्यादा पेड़ 1 वर्ष के अंदर हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे जब वो हम लोगों ने देख लिया तो आत्मविश्वास से हम लोग भरे हुए हैं कि ये 12 लाख हमारे 20 लाख होंगे और कम नहीं होंगे। और पूरी सचेतता के साथ हम लोग आम नागरिकों के साथ मिलकर ये बड़ा पौधारोपण अभियान करेंगे, जिससे जबलपुर शहर का तो हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए एक जागृति का विषय भी बनेंगे। इसमें क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है कुछ? हाँ, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो निश्चित तौर पे बनाएंगे। 3 लाख का है, हम लोग तो 11 लाख एक दिन में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो एक दिन में लगाएंगे या कुछ दिनों में लगाएंगे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे। 3 लाख से ज्यादा पेड़ और एक जमीन पर एक स्थान पर 1.5 लाख से ज्यादा पेड़, ये दोनों ही काम करेंगे। 2 गिनीज बुक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड या कह ले गोल्डन बुक में ये सारा हम लोग दर्ज कराएंगे। वो हमारा प्रमुख उद्देश्य नहीं, प्रमुख उद्देश्य बहुत अच्छे से वृक्षारोपण और उनको बचाना हमारा उद्देश्य है। लेकिन इस बीच में अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो जबलपुर के लिए और शान की बात होगी हम लोगों की। ये इनकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो आपने पौधा लगाया वो पेड़ बने? फेंसिंग एक काम है, उसमें हमारे जो हमारे जानवर होते हैं वो नहीं घुस पाएंगे, उसमें लोग भी घुसकर उसको खराब नहीं कर पाएंगे। उसमें पानी की आवश्यकता होती है, हम लोग हर ऐसी जगह पर हम लोग बोरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं और जितनी बोरिंग की आवश्यकता उतनी बोरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब जल पर्याप्त रहेगा। वाटर गन हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लगभग 400 गन पूरे जबलपुर शहर में लगाई जाएंगी और 30 से 35 के बीच में हम लोग बोरिंग करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अन्य जो स्रोत पानी के उनका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम लोग कैमरे भी लगा रहे हैं और उससे हम लोग वॉच भी करेंगे लगातार, और हम लोग जियो टैगिंग भी करने जा रहे हैं कि हर पेड़ हमारा बचे, उसके लिए हम लोग टैगिंग भी करेंगे। और जो मियावाकी पद्धति है, जो हमारी वाल्मीकि पद्धति है, उस पद्धति से जब हम पेड़ लगाते हैं
तो वो पेड़ में मॉइस्चर इतना पर्याप्त होता है कि वो किसी भी हालत में एकदम से मरता नहीं है, वो जीवित होता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और हमारे जबलपुर शहर की जमीन में जिन पेड़ों की ग्रोथ होती है, जिन वृक्षों की ग्रोथ होती है, वो ऐसे 45 स्पीसीज हमने चुने हैं जिसमें फलदार वृक्ष भी हैं अच्छे अच्छे। जहां फलदार हमको गार्डन बनाने हैं वो भी बनाएंगे, जहां हमको नगर वन बनाना है वो भी बनाएंगे। ज्यादा करके हम लोग नीम के पेड़ का भी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग आंवले भी बहुत लगाएंगे, हम लोग पीपल भी बहुत लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे वृक्ष, आम के वृक्ष भी होंगे। आम थोड़ा स्लो होता है, बाकी सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह सब मिलाकर 45 स्पीशीज के साथ 25 आइटम जो ऑर्गेनिक खाद हम बनाएंगे। एक पूरा बेड बनाएंगे 2 फीट से लेकर 4 फीट गहरा, और 10 एकड़ जमीन भी होगी, 1 एकड़ जमीन भी होगी, 10,000 एकड़ जमीन भी होगी, 10,000 स्क्वायर फीट जमीन भी होगी। ऐसी सभी जमीनों पर हम लोग पूरी फेंसिंग व्यवस्था के साथ काम करेंगे, जिससे हम इन पौधों को, जैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है, नौजवान बनाया जाता है, उस भाव के साथ, चूंकि ये हमारे देव हैं, ये देवतुल्य हैं, हम लोग इनको ईश्वर के रूप में मानते हैं, तो इन पौधों को वृक्ष बनाना है, ये निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। एक देखा जाता है कि जब विकास की बल्कि सबसे ज्यादा पेड़ों की ही चढ़ती है ना। हमेशा जब रोड बनती है या कोई डेवलपमेंट होता है तो ये देखा जाता है कि पेड़ तो काट दिया जाता है, बात की जाती है 1 के बदले 100 पेड़ लगाएंगे, लेकिन होता नहीं असल में। या फलदार वृक्ष, बड़ा वृक्ष कट गया तो छोटा सा लगा के पूर्ति कर दी। तो ये क्या, ये परिपाटी बंद करेंगे या क्या इंश्योर करेंगे कि आगे कहीं काम हो तो जितने पेड़ करें उससे ज्यादा पेड़ लगे और वो पेड़ जीवित भी रहे? देखिए, जबलपुर शहर में मैं आपको बता दूं, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, पर आप अगर देखेंगे तो पेड़ काटने का सिलसिला बहुत कम हुआ है। तालाबों पर कब्जे का सिलसिला बहुत कम हुआ है। जल स्रोतों को लेकर जन भागीदारी और लोगों की जागरूकता पहले से कई गुना बढ़ी है। ना ही हमारे यहाँ कुएं पूरे जा रहे हैं, बल्कि तो हमारे मंत्री जी ने 2 बड़ी बावड़ियां, उनको जबरदस्त जीवित किया है, जब उनका जीर्णोद्धार किया है, खूबसूरत बनाया है। ऐसे और कुएं और बावड़ियां हम लोग शहर में बनाने जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका श्रेय मुझे नहीं है, ये जागरूकता को श्रेय है। आम नागरिक जागरूक हुआ है कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, हम पेड़ नहीं काटेंगे। संस्थाएं भी ऐसा कर रही हैं। अगर पहले औसतन 1 माह में मान लीजिए 100 पेड़ कटते होंगे, तो आज 5 भी नहीं काटते होंगे, और वो भी छटते हैं, पेड़ नहीं काटे जाते। और नगर निगम की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, उससे कोई जनहानि की संभावनाएं नहीं होंगी, तो पेड़ जबलपुर शहर में नहीं काटे जाएंगे। तो ये थे जबलपुर के महापौर जगत बहादुर नेगी। इंश्योर करें कि जब तक जनहानि की संभावना नहीं होगी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और जो नए अगर 12 लाख पेड़ लगाए जाएंगे तो वो 20 लाख पेड़ बने, ये भी इंश्योर किया जाएगा। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।